हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। देखिए, अभी जो है एक बहुत बड़ा अपडेट आया है नियोजित शिक्षकों से संबंधित जो है, यानी जो है लगातार शिक्षा विभाग जो है ये कोशिश कर रही है कि शिक्षक किसी तरीके से जो है मान जाएं ताकि एग्ज़ाम दें। शिक्षा विभाग अपने तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहा है कि बिना जो है यानी जो है कुछ ऐसा लोभ दिया जाए ताकि जो है नियोजित शिक्षकों को मना लिया जाए और उनको जो है एग्ज़ाम के लिए तैयार करा लिया जाए। तो देखिए, यानी शिक्षा विभाग जो है अपने तरफ से एक लोभ ये दिया है शिक्षकों को कि जो भी शिक्षक यानी जो है ये एग्ज़ाम देंगे, यानी राजकर्मी का दर्जा जो वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका एग्ज़ाम अगर देते हैं तो उनको जो है राजकर्मी का दर्जा के साथ साथ उनको जो है शहर में हम तबादला करेंगे, यानी शहर की ओर आपको जो है पोस्टिंग देंगे। और ये कहीं ना कहीं ये शिक्षा विभाग का जो है ये कोशिश ये अपने तरफ से लगातार जो है शिक्षकों को मनाने के लिए किया जा रहा है। यानी शिक्षा विभाग यानी जो शिक्षकों को मनाने के लिए ये लोभ दे रहा है कि आप जो है एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएं और आपको जो है शहर की ओर जो है हम आपको पोस्टिंग देंगे। यानी जो है शिक्षा विभाग जो ये देखिए किसी न किसी तरह के तरीके से ये शिक्षा विभाग का बहाना है। यानी ये अपना तरफ से चालाकी दिखा रहे हैं कि आपका जो है एग्ज़ाम लेंगे और ये बाद में ये खेला कुछ ना कुछ करेंगे। भाई शिक्षक हैं, ये सब समझते हैं। ये शिक्षक जो है ऐसे आसानी से ये मानने वाले नहीं हैं। शिक्षक जब तक अपना हक नहीं लेंगे तब तक नहीं मानेंगे। शिक्षा विभाग के सब चालाकी समझते हैं। यानी शिक्षा विभाग का ये लॉलीपॉप से यानी जो है ये मानने वाले शिक्षक नहीं है। वो सब समझते हैं कि आपका पीछे का चाल क्या है। तो कहीं ना कहीं जो है शिक्षा विभाग अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहा है कि जो है आप जो है एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएं और आपको जो है हम शहर की ओर पोस्टिंग देंगे। तो ये शिक्षक जो है शिक्षक इतना बेवकूफ़ नहीं है कि शिक्षक की बात को मानेंगे। तो देखिए, अब रहा बात जो इनका जो अपडेट ये जो शिक्षकों के सामने इन्होंने जो डिमांड रखा है कि ऐसा अगर आप लोग करते हैं तो आपको पोस्टिंग जो है हम शहरों की ओर देंगे। शिक्षकों का रिएक्शन इस पर क्या है? कोई भी शिक्षक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी शिक्षकों का एक बहुत बड़ा समूह जो है यानी शिक्षकों का जो संघ है ये इस बात के लिए तैयार नहीं है। भैया वो तो यानी जो ये मानने के लिए ही तैयार नहीं है, वो तो एग्ज़ाम के लिए ही नहीं तैयार हैं। यानी शिक्षा विभाग का जो ये प्रपोजल आया था कि आप एग्ज़ाम दीजिए और आपको हम पोस्टिंग शहर में करेंगे, तो शिक्षा विभाग के द्वारा जो दिया गया प्रपोजल है शिक्षकों का समूह जो संघ है उनके द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। उनका कहना है कि हम जहाँ हैं हम वहीं रहेंगे और जो है हमको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है और हमको जो है बिना एग्ज़ाम दिए ही हमको राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यानी जो है शिक्षकों का समूह जो है संघ जो है अपने मांग पर कायम है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि देखिए मांग जो है जब तक पूरा ना हो तब मानना उचित भी नहीं है। जब तक मांग मान नहीं लिया जाए, यानी शिक्षकों का समूह ने सीधे सीधे खारिज कर दिया है। और कहीं ना कहीं शिक्षक भी समझते हैं कि ये जो है शिक्षा विभाग का चाल है एग्ज़ाम लेने का। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षक यानी शिक्षकों का संघ जो है एक बहुत जो है इन लोगों का कामयाबी है कि भाई इनको चाल को समझते हैं और कहीं ना कहीं इनके जो है चाल को नाकामयाब करने के लिए इनको ऑफर को ठुकरा दिए हैं। और देखिए, अब रहा बात अब आगे क्या होगा। यानी जो शिक्षा विभाग अपने तरफ से ऑफर दी, शिक्षकों ने जो है इसको रिजेक्ट कर दिया। अब आगे क्या होगा देखिए, अगर आप शिक्षक जितने भी हैं सभी अगर एक साथ अगर लगे रहते हैं तो ये एकदम कंफर्म मानिए कि आपका जीत तो होना ही है। और जैसा कि आपको कल ही बताए थे कि बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं जो विजय सिन्हा, उन्होंने कहा है कि हम शिक्षकों पर विचार करेंगे, बस केवल कोशिश जारी करिए। यानी जो है बिना जो है एग्ज़ाम दिए आप सभी को जो है राजकर्मी का दर्जा मिलेगा और मिलेगा भी भाई। यह आपका हक है, आपको जो है मिलेगा ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अब छोटा मोटा झांसे में मत आएँ, कहीं ना कहीं आप परीक्षा दे करके फंस जाइएगा, फिर बहुत सारी बातें आ जाएगी। इसलिए जब तक डिमांड पूरा ना हो तब तक जो है आप सभी को जो है लगातार एकजुट होकर के प्रयास करना है और आंदोलन करना है। सरकार मानेगी। और ऐसा भी है, आपको बताए थे, भी कल ही बताए थे कि आपको जो है शिक्षकों का जो है यानी जितने भी शिक्षक हैं उन सभी लोग जो है 13 तारीख को विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। तो देखिए, सरकार के पास आवाज़ पहुँचाने भर की देरी होती है। अगर सरकार के पास आवाज़ किसी तरह से पहुँच गया तो वो सरकार मानेगी ही मानेगी, कन्फर्म मानेगी। तो छोटा मोटा चीज़ से आप लोग जो है भ्रमित मत हो जाइएगा कि यानी जो है कि हम चलिए हमको पोस्टिंग शहर में हो जाएगा तो हम चलिए मान जाते हैं। नहीं, मानना भी नहीं है। जब तक पूरी मांगे ना मानी जाए। पहली बात, बिना एग्ज़ाम मांगे क्या है, बिना एग्ज़ाम दिए राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। जहां आप नौकरी कर रहे हैं, अगर आपके घर पर ही नौकरी आपका है तो वहीं पर आपका नौकरी होना चाहिए। ये 3 जिला में जो पोस्टिंग कर रहे हैं भाई, कहाँ कहाँ भेज देंगे पता नहीं चलेगा। यानी कहीं ना कहीं जहाँ पर वो नौकरी कर रहे हैं वहीं पर उनको नौकरी जो है मिलना चाहिए। और अगर ये किसी तरह से एग्ज़ाम लेते हैं, अगर मान लिया जाए, अगर मान लेते हैं, ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए एग्ज़ाम, अगर मान लिया जाए, अगर एग्ज़ाम लेते भी हैं तो जो भी शिक्षक पास हो या फेल हो राजकर्मी का
दर्जा इनको सभी को देना होगा। कहीं ना कहीं ये सारी डिमांड उनको मानना पड़ेगा और ये लगातार कोशिशों से हो सकता है। अगर लगातार कोशिश करते रहिएगा तो यानी जो है आपको जो है ये कन्फर्म जो है मानिए सफलता मिलेगा। और जैसा कि हमने कल बताया था कि शिक्षकों का एक बहुत बड़ा जीत भी हुआ है। जीत ये है कि खुद जो है यानी बिहार के उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हम शिक्षकों के बारे में सोच रहे हैं और इस पर बहुत जल्द कोई एक्शन लेंगे। तो एक्शन लेंगे यानी कि आपकी जो भी डिमांड है उसको पूरा करेंगे। भाई आपको लग रहा हो कि एक्शन क्या है, उल्टा ले लेंगे, तो उल्टा कुछ भी नहीं लेंगे। चुनाव है अभी, चुनाव के समय और ऐसे भी ऐसा थोड़ी ना कि आप कुछ मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। भाई आपका अधिकार है, आप 20 साल से लगातार बिहार राज्य को सेवा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका अधिकार है। तो कहीं ना कहीं ये जो है राजकर्मी का दर्जा न दे करके तो शिक्षकों की बेइज्जती किया जा रहा है। भाई कई साल से शिक्षक जो है यानी जॉब कर रहे हैं और वो राज्य में सेवा दे रहे हैं, तो उनको तो है राजकर्मी का दर्जा मिलना ही चाहिए था, क्योंकि जो है राज्य का भविष्य तय कर रहे हैं शिक्षक, और उनको ही राजकर्मी का दर्जा ना मिले यानी जो भविष्य का निर्माता हो और वही रहे ऐसे ही, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है ना। जितने भी बड़े बड़े देश है, विकसित देश है, वहाँ शिक्षकों को जो है एक बहुत बड़ा मान्यता होता है और बहुत ज़्यादा वहाँ रिस्पेक्ट होता है। और यहाँ देखिए किस तरह से भाई शिक्षकों को आंदोलन करना पड़ रहा है और अपने ही अधिकार के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत तो है और इस बात को राज्य सरकार को ही मानना पड़ेगा कि जब शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं, देश निर्माता हैं, तो उनके डिमांड को आपको तो मानना ही पड़ेगा। और ये जो लोग जो कह रहे हैं शिक्षक के जो एग्जाम लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम की बात कर करके ही शिक्षकों की बेइज्जती कर दे रहे हैं लोग। तो जो भी जो है लगातार कोशिश करते रहना है। देखिए डिमांड माना जाएगा और सरकार मानेगी भी। जो भी छोटा मोटा प्रपोजल शिक्षा विभाग चाहे सरकार जो छोटा मोटा ऑफर दे, इसको ठुकरा देना है जब तक पूरी डिमांड ना मानी जाए। आपका देखिए नौकरी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी के सेफ रहेगा। और सेफ तब है जब एग्जाम नहीं होगा तब। अगर एग्जाम दिए तो पेच फंस जाएगा, इसलिए आप एग्जाम के लिए तैयार ही ना होइए। अगर एग्जाम दीजिएगा तो फंस जाइएगा। तो कहीं ना कहीं 13 तारीख का जो है विधानसभा का जो है बैठक होने वाला है, उसको घेराव कीजिए। और देखिए अगर आप लगातार अपना डिमांड सरकार के पास रखिएगा, और ऐसा नहीं है कि आपका संख्या 1-2 लाख है, यानी जो है 3-4 लाख के करीब है, अगर एकजुट होकर के एक साथ आवाज उठाया जाए ना तो पूरा बिहार को हिला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बस एकजुटता बनाना है और एक दूसरे का सपोर्ट करना है और जो अपना मांग को लगातार बुलंद करना है, सरकार के कान तक पहुंचाना है। सरकार मानेगी और आपका जीत होगा। और ये लगातार जीत है। ये कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग जो आपको लोभ दे रही है, तो शिक्षा विभाग जो कल तक कर रही थी एग्जाम देना ही होगा, आज बैकफुट पर आ गई, पीछे हट रही है, लोभ दे रही है। लोभ देने का मतलब ये होता है कि वो हार चुकी है तब लोभ देता, ऑफर करता है। इसलिए आप ये मान जाइए कि शिक्षा विभाग भी बैकफुट पर आ गया है, तब तो ये लोभ देने के लिए तैयार है। कल तक ये कुछ मानने के लिए तैयार नहीं थे के पाठक, यानी जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, और आज जो है ऑफर दे रहे हैं शिक्षकों के कि हम आपको शिक्षक को जो है शहर में पोस्टिंग देंगे। तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर जा रहे हैं और शिक्षकों की डिमांड मानना आप शुरू कर रहे हैं। और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि शिक्षकों का हर डिमांड जो है ये मान लिए। और जितने भी डिमांड हैं, पहली बात तो डिमांड क्या भाई, बिना एग्जाम लिए राजकर्मी का दर्जा दीजिए, बस हो गया। सारी सुविधाएं वेतनमान वही दीजिए, हो गया। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों को सम्मान तो मिलना चाहिए। और शिक्षकों का हक जो है कोई खा जाए या मार ले, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अन्याय है। बस लगातार जो है डिमांड जारी रखिए, बहुत जल्द जो है आपको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा और सभी वेतनमान वही होंगे। तो कहीं ना कहीं जो है बस केवल कोशिश को बरकरार रखना है, लगातार बरकरार रखना है, आवाज़ को अपना बुलंद करते रहना है। और बहुत जल्द आप सभी राजकर्मी का दर्जा आप सभी को मिलेगा, बिना एग्जाम दिए ही मिलेगा। और अगर एग्जाम होता भी, अगर कंडीशंस रखा भी गया, तो भाई पहली बात तो एग्जाम के लिए तैयारी नहीं होना था, चाहे कितना कुछ कर लें, एग्जाम के लिए तैयार नहीं होना। विधानसभा के सामने चलिए देखते हैं क्या होता है 13 तारीख को, और जो भी होगा यानी जो है सरकार आपकी डिमांड मानेगी। और देखिए एकदम एक बात दिमाग में रखिए, बिहार का इतिहास हम आपको बार बार बताए हैं कि बिहार का इतिहास रहा है कि जब जब बिहार में चुनाव रहा है, सरकार सबसे पहले यानी शिक्षकों को टारगेट करती है। और शिक्षकों को टारगेट कैसे करती है, शिक्षकों की हर डिमांड को मानती है। देखिए आपको लग रहा होगा कि हम तो एक छोटा मोटा नौकरी करते हैं, आपको समझ में नहीं है। जो भी एम्प्लॉय राज्य में यानी या देश में यानी सेवा देते हैं, तो वास्तव में उस राज्य का दामाद की तरह होते हैं। यानी देखिए दामाद का तो नखरा होता है, और जो भी दामाद का नखरा होता है भाई सरकार तो पूरा करेगी ही करेगी। आपको भी पता है कि दामाद का जो नखरा होता है, चाहे कोई भी परिवार हो, अगर वो नखरा कर दिए और कोई डिमांड कर दिए तो उनको तो मानना पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं आपका जायजन बात है, ये जो है जेन्युइन चीज़ है। जो आप अपने हक है, इतना सालों से जो जॉब दिए हैं, जॉब किए हैं, राज्य को जो सेवा किए हैं, उसका आप हक ही तो मांग रहे हैं।
तो बस लगातार कोशिश करना है, ठीक है। देखिए जो भी अपडेट जैसे ही आगे आएगा हम आपको अपडेट देंगे। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, देखिए चैनल भैया ये नया नया है, इसलिए चैनल को आप सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और शेयर यानी जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो है वीडियो जो भी आपके हित का वीडियो हो हम आपको लगातार लाते रहें। देखिए शेयर यानी जो है सब्सक्राइब करने से एक फ़ायदा ये होता है कि हमारा मोटिवेशन बना रहता है और आपके काम का जो है वीडियो लाते रहते हैं। इसलिए जो है चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी ऑथेंटिक जानकारी हो आपको तक हम तुरंत जो है पहुँचा सकें। ठीक है, थैंक यू।